Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 5.1. So आज हम लोग शुरू करने वाले हैं chapter 5 of class 9 which is simultaneous linear equation. तो शुरू करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन ये है क्या. तो सबसे पहले साइमल्टेनियस मतलब एक साथ. ओके आप लोग मिलके कोई काम कर रहे हो तो वी आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, राइट. ये हो गया साइमल्टेनियस का मीनिंग. अब ये लीनियर इक्वेशन. अब इक्वेशन तो आपको पता ही है. बेसिकली होता क्या है, इक्वेशन में एक अननोन टर्म रहता है जिसका की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है. फॉर इंस्टेंस 6a प्लस 34 इज इक्वल टू 90. इस तरह से इक्वेशन आता है ना. तो हम लोग a को यहीं छोड़ते हैं और इक्वल टू 90 34 को इधर ले जाते हैं तो -34 एंड देन डिवाइडेड बाय 6 वी गेट द वैल्यू ऑफ a. तो दिस इज इक्वेशन. यहाँ लीनियर इक्वेशन क्या है. अब इसमें क्या है, इस इक्वेशन में, इस चैप्टर में आप इक्वेशन में देखिएगा दो अननोन टर्म रहेगा x एंड y. तो एक इक्वेशन में दो अननोन टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करना है वही हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, राइट. और दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करना ही हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. और एक इक्वेशन में दो अननोन टर्म रहेगा जिसका की वैल्यू आपको निकालना है सेपरेटली x एज वेल एज y. और इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आप लोग घबराइए मत, हर एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर मेथड पे बेस्ड है. तो हम लोग जैसे जैसे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आपको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे. सो लेट अस बिगिन. सो एक्सरसाइज 5.1 we need to solve the following system of simultaneous linear equation by the substitution method. So question number 1 सब part 1 हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 14, x माइनस y इज इक्वल टू 4. तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 और हर इक्वेशन में दो अननोन टर्म्स है जिसका की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. सो अब जैसे जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना तो आप लोगों को भी इसी तरह से ही स्टेटमेंट लिखकर सॉल्व करना है. ओके, सो इन इक्वेशन 2 अब आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं. आप 1 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और 2 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो आई हैव टेकन हियर इक्वेशन 2 जो कि है x माइनस y इज इक्वल टू 4. देयरफॉर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 प्लस y. ये y इधर चला आएगा, राइट. ऐसे तो हम लोग करते आए हैं. हेंस x का वैल्यू क्या हो गया, लेट अस अज्यूम इट इज 4 प्लस y. अब ये क्या हो गया, ये तीसरा इक्वेशन हो गया. इस तरह से आपको मेंशन करना है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो अब ये जो x का वैल्यू है ये हम लोग प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में. तो इस तरह से लिखिए वी गेट. अब इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू 14. अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 4 प्लस y. गॉट इट. प्लस y कॉपी कर दीजिए इक्वल टू 14. क्लियर. अब ये क्या हो गया, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14. ठीक है, ये देखिए 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14. हेंस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. ये नीचे आ जाएगा. अब आप इसको रिड्यूस करिए तो y का वैल्यू क्या निकला, 5. तो फाइनली हम लोगों ने एक टर्म का वैल्यू निकाल लिया. अब कोई भी एक इक्वेशन लीजिए और वहां पे y का रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठाइए और सॉल्व करिए. गॉट इट. सो आगे बढ़ते हैं. सो अब हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 3 को ही कंसिडर किए हैं. ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा. तो पैनिक मत करिएगा. सो वी गेट x इज इक्वल टू 4 प्लस y. इक्वेशन 3 क्या था, x इज इक्वल टू 4 प्लस y. देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस y का वैल्यू निकला है 5. हेंस x is 9. Therefore the answer is x is 9 and y is 5. है ना बहुत इजी.
Now let us continue. Sub part 2. Equation है s minus t is equal to 3. Let it be equation 1. Next is s by 3 plus t by 2 is equal to 6. This is equation 2. Now in equation 2, s by 3 plus t by 2 is equal to 6. Right? तो यहाँ पे हम लोग इसका LCM निकालेंगे. इस तरह से सॉल्व किया नहीं जा सकता. LCM निकालिए तो हो गया 2s plus 3t by 6 is equal to 6. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि हमको नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए. तो अब नया इक्वेशन क्या हो गया? 2s plus 3t is equal to 6 into 6. ये इस तरफ चला जाएगा और इंटू हो जाएगा. राइट? Hence 2s plus 3t is equal to 36. Now this is the third equation. Clear? Now in equation 1, s minus t is 3. Therefore x का वैल्यू क्या हो गया? t plus 3. अच्छा, एक चीज लेट मी एक्सप्लेन. ये जो इक्वेशन 2, सिंस इट वाज इन फ्रैक्शन, इसीलिए हम लोग उसको फर्दर सॉल्व किए, नीचे से डिनोमिनेटर हटा दिए ताकि वो एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाए. और ये जो इक्वेशन 2 जो है वो बन गया एक नया फॉर्म लेके इक्वेशन 3. क्लियर? नाउ बाकी अब प्रोसेस वही है. कोई भी एक इक्वेशन लीजिए. हम लोगों ने लिया इक्वेशन 1. अब s माइनस टी इज इक्वल टू 3. देयरफॉर x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले? t प्लस 3. अब हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. किसका वैल्यू? s का, इन इक्वेशन 3. ठीक है? तो एक्चुअल क्या है इक्वेशन 3? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. देयरफॉर 2 इंटू s का वैल्यू क्या निकाले थे? 3 प्लस t. इस तरह से ब्रैकेट में लिखिए, प्लस 3t इज इक्वल टू 36. तो अब ये 2 को ये गिवन ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36. हेंस 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6. देयरफॉर t इज 30 बाई 5. इसको आप रिड्यूस करेंगे तो t का वैल्यू निकला 6. ठीक है? t का वैल्यू निकल गया. अब हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 क्या था? s माइनस टी इज इक्वल टू 3. तो s इज इक्वल टू t प्लस 3. देयरफॉर s इज 3 प्लस 6 विच इज 9. देयरफॉर हमारा आंसर क्या है? s इज 9 एंड t इज 6. नाउ सब पार्ट 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. दिस इज इक्वेशन 1. 3x plus 4y is equal to 5 and this is equation 2. So हम लोग लिए हैं equation 1. So in equation 1 which is 2x plus 3y is equal to 9. Therefore 2x is equal to 9 minus 3y. ठीक है? Therefore x का वैल्यू क्या हो गया? 9 minus 3y by 2. ये हो गया हमारा नया equation which is equation number 3. तो अब हम लोग ये x का वैल्यू जो है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे in equation 2. तो equation 2 क्या था ओरिजिनली? 3x plus 4y is equal to 5. So 3 ब्रैकेट में x का वैल्यू क्या लिखेंगे? 9 minus 3y by 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4y is equal to 5. अब यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करिए. 3 9 are 27 माइनस 3 3 are 9y by 2 प्लस 4y is equal to 5. तो हम लोग ये क्या करेंगे? 27 माइनस 9y by 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4y. ये 4y को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे और उसका साइन चेंज हो जाएगा. राइट? नेक्स्ट क्या हो गया? अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. ये 2 हम लोगों को हटाना है. हेंस हो जाएगा 27 माइनस 9y इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करिए. 2 5 are 10 माइनस 2 4 are 8y. गॉट इट? अब सारे y को एक तरफ. सो माइनस 9y प्लस 8y is equal to 10 minus 27. तो हो जाएगा माइनस y is equal to minus 17. तो ये नेगेटिव साइन कट जाएगा. therefore y का वैल्यू मिला 17. अब हम लोग y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1. सो ओरिजिनली इक्वेशन 1 था 2x plus 3y is equal to 9. So 2x plus 3 into 17, 3y, alright, is equal to 9. Therefore 2x is equal to 9 minus 51. 17 3 is 51. Therefore x is minus 42 by 2. Therefore x का वैल्यू है minus 21 आफ्टर डिडक्शन. ठीक है?
Hence the answer is that x का value is -21 and y is 17. Now subpart 4. 3x minus 5y is equal to 4, equation 1. 9x minus 2y is equal to 7, this is equation 2. So हम लोग consider किए equation 1. So 3x minus 5y is equal to 4, therefore 3x is equal to 4 plus 5y. Hence x is 4 plus 5y by 3. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और x का वैल्यू ये इस तरह से फ्रैक्शन में निकला. अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2 विच इज 9x minus 2y is equal to 7. So 9x मतलब 9 into value of x which is 4 plus 5y by 3 in bracket minus 2y is equal to 7. अब ये स्टेप को आप गौर से देखिए, ये फ्रैक्शन में है और ये आपका न्यूमरेटर है 9. तो इसी तरह ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. वी कैन इजीली रिड्यूस दिस. 3 1s are 3 3s are, राइट. तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 into 4 plus 5y, डिनोमिनेटर हट गया, minus 2y is equal to 7. So let us multiply. ये हो गया 12 plus 15y minus 2y is equal to 7. So 15 minus 2 is 13y is equal to 7 minus 12. Hence value of y is minus 5 by 13. So अब हम लोग y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे in equation number 3. Which was x is equal to 4 plus 5y by 3. Therefore, x is equal to 4 plus 5. y का वैल्यू क्या निकला था, minus 5 by 13 ब्रैकेट में by 3. Therefore, x is 4 plus into minus is minus. 5 5s are 25 by 13. Alright. Now let me tell you one thing. कभी भी अगर ब्रैकेट में फ्रैक्शन हो और उसके बाहर कोई एक नंबर है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर का नंबर सिर्फ न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, नॉट विद द डिनोमिनेटर. क्लियर. और अगर रिड्यूस भी कर सकते हैं तो आप इसको न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को रिड्यूस भी कर सकते हैं, पर यहाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है. क्लियर. तो जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विद इन द ब्रैकेट. क्लियर. तो इसीलिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 5 5s are 25 by 13 overall divided by 3. Therefore, x is equal to, अब हम लोग जो न्यूमरेटर में हैं उसका हम लोग क्या किए, एलसीएम निकाले और एलसीएम निकालने के बाद ये क्या हो गया, 52 minus 25 by 13 divided by 3. Now please dear don't ask me कि मैम आपने एलसीएम कैसे निकाला, राइट. अब तक तो आप लोगों को आना ही चाहिए. अब ये जो है हो गया 27 by 13 into 3. ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट. सो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है दैट इज 27 by 13 by 3, राइट. तो ये क्या हो गया, ये मतलब जो आपका फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में है ये 3, दिस इज बाय 1, 3 by 1. हेंस ये हो गया रेसिप्रोकल. तो किस तरह से हम लोग लिखते हैं, 27 by 13 into 1 by 3. ये देखिए 3 इस तरह से, राइट. ये एक्चुअली हुआ है नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल. 3 मीन्स 3 by 1. हेंस आफ्टर रिडक्शन x का वैल्यू निकला 9 by 13. ये देखिए 3 1s are and 3 9s are. हेंस द फाइनल आंसर x का वैल्यू है 9 by 13 एंड y का वैल्यू है minus 5 by 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 1. द इक्वेशन इज a plus 3b is equal to 5. पहला इक्वेशन. 7a minus 8b is equal to 6. दूसरा इक्वेशन. So in equation 1, a plus 3b is 5. So a को आप यहाँ रखिए, a is equal to 5 minus 3b. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब a का जो वैल्यू है ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2. So इक्वेशन 2 was 7a minus 8b is equal to 6. तो therefore 7 into a का वैल्यू क्या था, 5 minus 3b ब्रैकेट क्लोज minus 8b is equal to 6. अब आप 7 को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 35 minus 21b minus 8b is equal to 6. तो minus 21b and minus 8b gives us minus 29b is equal to 6. ये 35 आ गया इधर तो हो जाएगा minus 35. Hence ये हो जाएगा minus 29b
इज इक्वल टू माइनस 29। सबसे पहले नेगेटिव साइन कट गया, 29 कट गया, 1 सा। Therefore, b का वैल्यू क्या निकला? 1. So now we will substitute the value of b in equation 3. So 3 में क्या था? a is equal to 5 minus 3b. Therefore, a is equal to 5 minus 3 into 1. Therefore, a is 2. कैसे 2 हो गया? 3 into 1 is 3. 5 minus 3 is 2. Hence, a is 2 and b is 1. Now, subpart 2. 5x plus 4y minus 4 is equal to 0. Equation number 1. X minus 20 is equal to 12y. This is equation number 2. So, in equation 2, x minus 20 is equal to 12y. Therefore, x is 12y plus 20. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग ये जो x का वैल्यू है हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या था? 5x plus 4y minus 4 is equal to 0. Hence 5 into x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला? 12y plus 20 ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉपी डाउन, प्लस 4y minus 4 is equal to 0. अब ये 5 को आप मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 60y plus 100 plus 4y minus 4 is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे 60y plus 4y gives us 64y. And 100 minus 4 is plus 96 is equal to 0. So y is equal to minus 96 by 64. Minus क्यों? क्योंकि we have shifted 96 from left hand side to right hand side. इसीलिए साइन रिवर्स हो गया. अब ये देखिए रिड्यूस हो रहा है. आफ्टर रिडक्शन y का वैल्यू है माइनस 3/2. तो अब हम लोग y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन नंबर 3 क्या था? x इज इक्वल टू 12y प्लस 20. Therefore x is equal to 12 into value of y is minus 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 20. तो x इज इक्वल टू, अब ये देखिए आप इसको रिड्यूस कर दीजिए. 2 1 2 6 12, 6 3 is 18. So minus 18 plus 20, right? Therefore, x is equal to 2. Hence, the value of x is 2 and y is minus 3/2.